नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रवार को बाजार ने जबरदस्त तेजी दिखाई और निफ्टी 50 25,112 के ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। लगभग 320 पॉइंट की हमें शानदार छलांग लगाता हुआ निफ्टी देखने को मिला। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोमवार को क्या भारतीय बाजार में हमें तेजी देखने को मिलेगी, बुल्स का जलवा रहेगा, या फिर ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध जैसे हालात हो गए हैं और ग्लोबल न्यूज़ के कारण क्या मार्केट में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। क्या आपका पोर्टफोलियो तैयार है एक बड़ी गिरावट के लिए? अगर जवाब चाहिए तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं बाजार का मूड। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तेल की कीमतों में उछाल और यूएस फेड की चाल, ये सारी खबरें बाजार को हिलाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शुक्रवार को सेंसेक्स ने लगभग 1045 पॉइंट की उछाल मारी और एक जबरदस्त तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। ये तेजी का तूफान है या सिर्फ एक झलक? और सबसे बड़ा सवाल, सोमवार को आपका पोर्टफोलियो हरे रंग में चमकेगा या फिर उसमें लाल रंग छा जाएगा? जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मिडल ईस्ट के तमाशे की। ईरान और इजराइल के बीच तनाव की खबरें हर न्यूज चैनल पर छाई हुई है। अगर ये तनाव बढ़ा तो ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो अभी $73.62 प्रति बैरल है, आसमान छू सकता है। आपको बता दूं कि ये लगभग आधे प्रतिशत की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारत तेल का बड़ा आयातक है और तेल महंगा हुआ तो महंगाई भारत में भी बढ़ती हुई नजर आएगी और बाजार पर प्रेशर हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर क्या है कि ईरान शांति वार्ता की तरफ झुक रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बाजार को राहत की सांस मिल सकती है। और याद है, रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध, तब भी बाजार 16,000 के नीचे आ गया था। लेकिन चंद हफ्तों में ही, यानी कि मेरे को याद है फरवरी 2022 में लगभग 16,000 का लेवल निफ्टी टच करता हुआ नजर आया था। और एक महीने के अंदर ही, यानी कि मार्च 2022 के अंदर ही फिर से निफ्टी ने 17,000 का हाई लगा दिया था। तो क्या इस बार भी बाजार इसी प्रकार से कमबैक करेगा? जानेंगे हम इस वीडियो में सारी बात आगे। देखिए, अब नजर डाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट पर। यूएस फेड रिजर्व ब्याज दरें लगभग 4.5% पर यहाँ पर स्थिर रखता हुआ नजर आया। लेकिन 2025 में कम रेट कट्स की बात से एफआईआई, यानी कि विदेशी निवेशक सतर्क हो गए हैं। अगर वो पैसा निकालते हैं तो बाजार में हलचल मच सकती है। चीन की हालात की बात करें तो चीन की जीडीपी ग्रोथ 5.2% रही है, जो उम्मीद से कम है। भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर होने के नाते इसकी कमजोरी का असर हमारे बाजार पर भी पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत की कहानी अलग है। एफआईआईज ने शुक्रवार को 934 करोड़ की खरीदारी भारतीय बाजार में की, यानी कि भारतीय बाजार पर एफआईआईज का भरोसा अभी कायम है। अगर मार्केट की बात हम टेक्निकली करें तो निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन 24,700 से 24,500 की ये रेंज है, जहां पर एक मजबूत सपोर्ट है। अगर हमें सोमवार को गैप डाउन भी देखने को मिलता है तो एक अच्छा सपोर्ट 24,700 के आसपास निकल कर आता है, जहां से अगर निफ्टी नीचे फिसलता है तो बड़ी सावधानी की जरूरत है। बिकवाली का दबाव फिर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लगभग 25,120-30 के आसपास मार्केट बंद हुआ है। 25,300 एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर निफ्टी इसे तोड़ता है तो अगला टारगेट 25,500 से 25,600 का आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि शुक्रवार के दिन ही निफ्टी ने 25,000 का जो साइकोलॉजी लेवल है उसको तोड़ दिया है और लॉन्ग बुल कैंडल बना डाली है। तो ये तेजी का साफ सिग्नल भी हमें देता हुआ नजर आया है। पर ग्लोबल मार्केट की न्यूज पर भी कल की ओपनिंग, यानी कि सोमवार की ओपनिंग डिपेंड करती हुई नजर आएंगी। एक्सपर्ट की माने तो यहाँ पर यस सिक्योरिटी की लक्ष्मीकांत शुक्ला कहते हैं कि निफ्टी का 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट गजब है। 25,300 टूटा तो बुल्स की चांदी है। लेकिन कुछ लोग सतर्क है, मिडल ईस्ट का तनाव और तेल की कीमतें बाजार को थोड़ा डगमगा सकती है। तो साथियों, ये थी बाजार की बात। सोमवार को क्या करें? देखिए, लॉन्ग टर्म निवेशों की बात करें तो भारत की इकोनॉमी रॉकेट की तरह है। छोटी मोटी अस्थिरता से मार्केट में घबराने की जरूरत नहीं है। अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर डिप मिलता है तो अच्छे शेयर्स को आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए बात करें तो 24,700 पर एक बड़ा सपोर्ट है, 25,300 रेजिस्टेंस लेवल है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम कर सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है। ईरान और इजराइल की खबरें और तेल की कीमतों पर आपका ट्रैक जरूर रहना चाहिए। तो दोस्तों,
अब आपकी बारी। क्या सोमवार को निफ्टी 25,300 तोड़ेगा या 24,500 टेस्ट करेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी भविष्यवाणी जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी धमाकेदार अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाओ जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और वीडियो को शेयर करो ताकि तुम्हारे दोस्त भी बाजार की खेल को समझ सके और इसमें माहिर बन सके। साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेडिंग करो, मुनाफा कमाओ और मुस्कुराते रहो।